एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 का जब हम 5th पॉइंट कर रहे थे तो उसमें थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन रह गई थी, उसको मैं इस वीडियो में कवर करना चाहता हूँ। इसमें हमारा जो y का मान था, इसमें हमें इसको सॉल्व करके निकालना था और फिर x का मान ज्ञात करना था। हमारे पास दो समीकरण थे, ये पहला समीकरण है और फिर ये दूसरा समीकरण है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो y का मान निकाल रहे हैं पहले, तो 19 से कम 19 और 19 निम्न हो जाएगा 171, तो y का मान 9 आ गया। अब y बराबर 9 किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेते हैं। मान लीजिए मैं 1 में रख देता हूँ तो हमें x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास? समीकरण 1 ये है, 3x माइनस 5y बराबर 6। 3x माइनस 5y बराबर 6। तो 3x माइनस 5 गुणा y का मान 9 बराबर 6 आ गया। तो 3x माइनस 5 9 45 बराबर 6। तो 3x बराबर आ जाएगा 6, 45 इधर प्लस में चला जाएगा तो 51 और ये 3x, तो x बराबर 51/3। इसको काट देंगे, 3 से 21 यानी कि 17। तो अतः आप कह सकते हैं आयत की जो लंबाई आएगी, लंबाई को हमने x माना था यानी कि 17 इकाई, और चौड़ाई को y माना गया है, y का मान 9 है तो 9 इकाई आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो एक्सरसाइज है 3.5 का एक क्वेश्चन रह रहा है जो कि 4th पॉइंट है। इसको हमने सॉल्व नहीं किया है अभी। अब इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.5 का ही है जो कि 4th पॉइंट था। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था इसलिए इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं। आप इसको समझने का प्रयास करें, थोड़ा सा इसमें मेहनत भी लगेगी। और यहाँ पर मैं एक सूत्र के ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ जो इसमें प्रयोग किया जाएगा। सूत्र है चाल बराबर दूरी बटे में समय। तो मान लीजिए अगर हम दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो दूरी की गुणा 1 में करेंगे तो दूरी हो जाएगा, और चाल गुणा में समय। तो हमारे पास दूरी का एक फॉर्मूला बन के आया है। क्या आया है? यहाँ पर हमने जो दूरी निकाली है क्रॉस मल्टीप्लाई करी है बस। तो जब हमने यहाँ पर करा तो दूरी की गुणा 1 में करेंगे दूरी और 4 गुणा समय, तो दूरी का फॉर्मूला आ गया 4 गुणा समय। अब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया हुआ है एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें एक ही कंडीशन दिया हुआ है कि दोनों कारें एक ही दिशा में चलती हैं और 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है, दूसरी स्थिति, जो दूसरा समीकरण बनेगा वो नहीं दिया हुआ है। ये सवाल थोड़ा सा अधूरा है जिसकी वजह से ये कम समझ में आता है या फिर लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर जो दूसरी कंडीशन है मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में अधूरा है ये। आप उसको समझने का प्रयास करें। आप अगर इंग्लिश मीडियम की बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है मैं वो बताऊंगा जब मैं सॉल्व करूंगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो राजमार्ग है हमारे पास। मान लेते हैं हमारे पास एक राजमार्ग है, ये एक राजमार्ग हो गया, सड़क हो गई ये एक। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं हमारे पास एक बिंदु है ए और एक बिंदु है बी। दो बिंदु हो गई।
ए और बी। एक कार यहाँ से कार एक्स और एक कार यहाँ से कार वाई। कार एक्स और कार वाई, ये दोनों मैंने कार, यहाँ से जो कार चलेगी वो एक्स कार है, यहाँ से जो कार चलेगी वाई कार है। तो अब जब वो चलना शुरू करते हैं तो यहाँ से चलना शुरू करेगी और ये यहाँ से चलना शुरू करेगा। 5 घंटे पश्चात हम मान लेते हैं कि ये दोनों ही कारें इस बिंदु पर मिलती हैं। इस बिंदु का नाम भी कुछ भी रख देते हैं, मान लेते हैं ये P पर मिलेंगी। तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमें तो कार एक्स की चाल ज्ञात करनी है, कार वाई की चाल ज्ञात करनी है। तो इसमें थोड़ा सा हम इस तरह से करेंगे, माना एक्स कार, माना कार एक्स कार की चाल, एक्स कार की चाल को हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर और y कार की चाल को मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ये हमने मान लिया। अब यहाँ पर हम, ये पहली स्थिति है, हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये पहली स्थिति है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहली स्थिति में। कौन सी स्थिति है? जब कार एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे पश्चात मिलती है, ये वो वाली स्थिति है। आप लिखना चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं यहाँ पर कि पहली स्थिति में जब कार एक ही दिशा में चलती है और 5 घंटे पश्चात मिलती है। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स कार की चाल है, वाई कार की चाल है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कार एक्स द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो एक्स कार द्वारा तय की गई दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला है 4 गुणा समय। चाल कितनी है? x। समय कितना है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसको जाने में कितना टाइम लगा? 5 घंटे, यानी कि 5। तो कितना आ गया? 5x किलोमीटर पर आवर। तो ये हम, क्योंकि हमें तो समीकरण बनाना है इसलिए हम इसको 5x ही रहने देते हैं। अब वाई कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर, तो यहाँ पर भी 4 गुणा समय, इसकी चाल है वाई, इसको भी 5 घंटे ही लगे हैं यानी कि 5y। तो इस तरह से हम यहाँ पर आ गए। तो कार एक्स ने, क्योंकि यहाँ पर मिले हैं तो कार एक्स ने जो दूरी तय करी है यहाँ से यहाँ तक की करी है, यानी कि ये AP हो जाएगा। और कार जो आई है वो यहाँ पर है तो वहाँ से यहाँ तक दूरी तय करा है तो ये BP हो जाएगा। तो AP आ गया 5x, यानी कि AP अपने आप में एक दूरी है और BP भी अपने आप में एक दूरी है। तो AP हमारा 5x आ गया, BP 5y आ गया। आपको क्वेश्चन में एक चीज और, ये जो राजमार्ग है, ये जो बिंदु है A और B, इन दोनों के बीच की दूरी 100 किलोमीटर दिया हुआ है, ये भी आप ध्यान रखना। 100 किलोमीटर की दूरी है इस बिंदु से इस बिंदु तक। अब जब हम इसको ध्यान से देखें तो जैसे मान लीजिए हमें ये AB निकालना है, तो अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें AB निकालना चाहते हैं तो AP में से माइनस करना पड़ेगा BP, माइनस कर देंगे। तो अगर हम इस पूरे में से
इसको माइनस कर देते हैं तो ये निकल जाएगा ए बी। तो अब आप देखेंगे हमने यही करा है। ए बी कितना है 100, ए पी हमारा निकल चुका है 5x, बी पी है 5y। तो अगर हम इस पूरे समीकरण को 5 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा 20 बराबर x माइनस वाई। अगर हम इसको सीधा कर दें तो x माइनस वाई बराबर 20। ये पहला समीकरण बन गया। तो इस तरह से हमें ये पहला समीकरण बनाना था। अब जो दूसरा समीकरण, दूसरी स्थिति है, वो इसके अंदर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। दूसरी स्थिति को मैं बता देता हूँ। दूसरी स्थिति में क्या है कि जो दोनों कारें हैं वो विपरीत दिशा में चलती हैं, यानी कि ये इधर चलेगी और एक कार इधर से चलेगी, विपरीत दिशा में चलती हैं और ये क्यू बिंदु पर मिलेंगी और वो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। आप इसको देखेंगे तो एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम की बुक में मिल जाएगा। तो दूसरी स्थिति में क्या बनेगा, यहाँ पर x की चाल x ही किलोमीटर पर आवर, y कार की y किलोमीटर पर आवर रहेगी। तो दूसरी स्थिति में क्या होगा, जब हम कार x द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करेंगे, सब कुछ यही रहेगा। अब एक कार ए से चल रही है और दूसरी विपरीत दिशा में इधर चल रही है, तो ये क्यू पर मिलते हैं। दूसरी स्थिति में मैं लिख देता हूँ, जब दोनों कारें विपरीत दिशा में चलती हैं तथा 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। तो अगर ऐसा है तो ये दूसरी स्थिति है जिससे हम दूसरा समीकरण बनाएंगे, जो कि क्वेश्चन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो ये कैसे बनेगा देखते हैं। तो जब 1 घंटे पश्चात मिलती हैं तो आप देखेंगे x कार द्वारा तय की गई दूरी, तो फॉर्मूला वही है, 4 गुणा समय 4x है, समय कितना लगा 1 घंटा, यानी कि x आ जाएगा। और दूरी कितनी है, वो AQ, यानी कि AQ आ जाएगा। और अब ये y कार का देख लेते हैं। y कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर चाल y है, 4 गुणा समय 1 घंटे, इसको भी लगेगा क्योंकि ये भी घंटे पश्चात ही, दोनों कारें 1 घंटे पश्चात जो हैं चलती हैं और यहाँ पर मिलती हैं। तो यह आ जाएगा हमारा, कितना आ गया इसकी दूरी BQ। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर हम AB निकालना चाहते हैं तो हमें AQ प्लस करना पड़ेगा BQ। तो AB 100 है, AQ x है और BQ y है। तो x प्लस वाई बराबर 100, ये हमारा दूसरा समीकरण आ गया। और पहला समीकरण क्या आया, x माइनस वाई बराबर 20, ये पहला समीकरण आया। अगर आप ध्यान से देखें तो y के जो गुणांक है बराबर और वो कट भी रहा है एक्स वाई से। तो आप इसको विलोपन विधि से देखेंगे तो निशान तो बदलना नहीं है, जोड़ने पर आप लिखेंगे और जोड़ने पर निशान बदलना नहीं पड़ेगा, y से y कट के जुड़ जाएगा। तो 2x, मैं इसको विलोपन विधि से यहाँ पर हल भी कर दे रहा हूँ, यह आ जाएगा 120, x का मान निकलेगा 2 बटे में जाएगा, तो यानी कि 120 2 बटे में गया, यानी कि x आ गया हमारा 60 किलोमीटर पर आवर। और जब हम y का देखेंगे तो y का मान निकालना पड़ेगा, तो x बराबर 60, समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, मैं 1 में रख देता हूँ। 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 20 है। तो अगर x माइनस वाई बराबर 20 है और x का मान 60 है तो y का मान निकल जाएगा, y इधर प्लस में आएगा, 60 माइनस 20, 20 इधर माइनस में आ गया, तो ये 40। तो y बराबर आ गया 40। तो इसका मतलब अतः
एक्स कार की चाल, इसको एक्स कार की चाल को एक्स किलोमीटर पर आवर माना था। एक्स का मान है 60 किलोमीटर पर आवर और वाई कार की चाल को हमने वाई माना है, वाई किलोमीटर पर, वाई का मान 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।